दोस्तों नमस्कार। आज का मेरा वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है या उन बच्चों के बारे में है जो बच्चे पढ़ाई में बहुत पिछड़े रहते हैं, लेकिन शाला की अन्य अन्य गतिविधियों में बहुत आगे रहते हैं। ऐसे बच्चे पढ़ाई में पीछे रहते हैं लेकिन शरारतों में बहुत आगे रहते हैं। इस प्रकार के बच्चों में एक बात और होती है कि ये खेल कूद में आगे रहते हैं, लड़ाई झगड़े में भी आगे रहते हैं, और ये मतलब एक इनमें लीडरशिप वाला गुण तो नहीं कह सकते, लेकिन एक लीडरशिप टाइप बात करते हैं। ये शैतानियाँ बहुत करते हैं। और इनसे सबसे बड़ा जो इनमें जो प्रॉब्लम होती है वो ये बच्चे जो है वो अपना स्तर को कभी भी ऊपर नहीं लेके जाते। पढ़ाई के स्तर को, ये पढ़ाई के स्तर में आप इसको कुछ भी करो, ये उसी स्तर पर रहते हैं जिस स्तर पर चले थे। ये पहली कक्षा के अंदर, पहली कक्षा में होंगे तो दूसरी में जाएंगे तो इनका स्तर पहली का रहेगा, तीसरी में जाएंगे तब भी इनका स्तर पहली का रहेगा, चौथी में जाओगे तो आप क्या करोगे, इसको आप रिपीटर्स में डालोगे, आप दोबारा उसी क्लास में डालोगे, फिर ये चौथी क्लास में भी उसी पैटर्न में रहेगा, उसी सिस्टम रहेगा पहली वाले भी। और फिर आपके दिमाग में आएगा भी यार पाँचवीं क्लास में बच्चा जा रहा है, आप क्या करें। तब क्या करोगे, आप थोड़ा सख्त होगे, और सख्त होने के बाद में आपको परेशानियां उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि सख्त होने का मतलब होता है कि बच्चे को डांटना या बच्चे को कुछ इस तरीके की बात करना जिससे वो डर या भय से कुछ अपना सिस्टम सुधारे बच्चा। लेकिन उसमें अब उसके अलावा आपने को चारा कोई दिखता नहीं है, और वो चारा जो है कामयाब नहीं है, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है। चलो इस पर चर्चा बाद में करेंगे क्या दिक्कत आती है, लेकिन ये बच्चे ऐसे क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे होता है उनका घरेलू वातावरण। बच्चे के घरों का जो वातावरण है ऐसे बच्चों का, वो बिल्कुल अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है। उनके अंदर मतलब डर, भय, आर्थिक संकट, घबराहट, डर, ये सब चीज़ें रहती है। उनके घर वालों का भी ध्यान केंद्रित नहीं रहता किसी काम में, तो उनके बच्चों का ध्यान केंद्रित कैसे हो सकता है। ऐसे बच्चों के माता पिता भी रुचि नहीं लेते बच्चों की पढ़ाई में, क्योंकि वो खुद रुचि लेने के मूड में भी नहीं होते, और रुचि लेने के एक सिस्टम में भी नहीं होते, क्योंकि उनकी वो रुचि ले कैसे, एक थोड़े से आलसी भी होते हैं लोग। इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी बात नहीं है, आजकल कोई दिहाड़ी दप्पा करके भी कोई कमा के लाए तो शाम को 800 रुपये लेके आता है, तो ये थोड़े आलसी से भी हो जाते हैं। इनको काम ना करने की आदत पड़ी हुई होती है। इसी प्रकार से इनके जो घरेलू कलेश होते हैं, घरेलू कलेश बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे आर्थिक संकट जब हो तो घरेलू कलेश बन ही जाता है, अगर कोई समझदार पेरेंट्स हो तो शायद उसको मेंटेन कर ले। लेकिन घरेलू कलेश में क्या होता है, इनके खर्चे ज़्यादा होते हैं, इनके पेरेंट्स के मतलब अनावश्यक सामान ज़्यादा खरीदते हैं, और ये इसकी वजह से आर्थिक संकट जो है वो इनका और बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद में ये इस तरीके से घरेलू कलेश होता है, आपस में पति पत्नी की लड़ाई, बच्चों के साथ लड़ाई, बच्चों के साथ मार पिटाई करने, ये सब चीज़ें चलती है। टीवी मोबाइल इनके घर में विशेष रूप से पाए जाते हैं। किसी किसी घर में तो एसी भी मिलेगा, आर्थिक संकट होगा लेकिन एसी भी मिलेगा। तो ये टीवी और मोबाइल में सारा दिन व्यस्त रहते हैं। आत्मविश्वास नाम की चीज़ इसमें होती नहीं है। इनमें क्यों नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप को जितना कमाई है उतने में समाई नहीं करते, उतने में ये चलते नहीं हैं। तो फिर इनके बच्चों के पेरेंट्स जो है वो ख़राब होते हैं। फिर उसके बाद में, क्योंकि मांगने वाला तो मांगेगा जिसको पैसे लेने हैं या जो भी जहाँ से व्यवस्था की है, तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि इनके आत्मविश्वास की कमी बढ़ती जाती है। प्रेरणा इनमें शून्य होती है। प्रेरणा मतलब जैसे इनको कोई समझाएं, आप इनको बुला करके समझाएंगे कि भाई आप थोड़े खर्चे कम किया करो, हम लोग भी खर्चे कम करते हैं, हम लोग साधन संपन्न होते हुए भी खर्चे कम करते हैं, तो आप भी किया करो कम, आप अपना जितना बचा सकते हो उतना बचाया करो। मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं मतलब शिक्षक हूँ। कुछ लोगों के परिवारों में वो थोड़ा ये शाम को जैसे व्यक्ति ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे 500 रुपये कमाए, 300 रुपये के जैसे ड्रिंक कर ली, 200 रुपये बचे, 200 रुपये में फिर लड़ाई होनी है दोस्तों घर में, तो उनका सबका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। और ये इनके अभिभावक और बच्चे रात को देर रात्रि तक सोते हैं, और उसकी वजह से बच्चे जो है उनके वो अनुपस्थित रहते हैं स्कूल से। ऐसे बच्चे होमवर्क भी नहीं कर पाते क्योंकि वो रात को लेट सोते हैं। ये स्कूल में भी आप देखना कि आप ये डर, भय, तनाव, घबराहट के माहौल में रहते हैं। आप इनको जब बुलाओगे अपने पास काम करवाने के लिए, क्योंकि ये अपने आप तो काम करते नहीं, इनको पास में बुला करके अपने पास में खड़ा रख करके काम कराना पड़ता है। और जब आप अपने पास में खड़ा रख के काम कराओगे तो
प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये आपसे डरते हैं, भय में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, भी पता नहीं क्या होगा आप। हालांकि आप इनको कुछ नहीं कहते, लेकिन ये आपने डर में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आप इनको सिखाने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये बच्चे डर, भय, तनाव की वजह से ये जो है वो आपको कै को मैं बोलेंगे, मैं को चै बोलेंगे, चै को तय बोलेंगे। इस तरीके से ये मतलब चौथी क्लास का बच्चा भी पहली के स्टैंडर्ड में भी नहीं रहेगा। शारीरिक समस्याएं भी होती है इन बच्चों को। शारीरिक समस्याएं जैसे जिस घर में समस्याएं और बहुत ज़्यादा होती है उसमें शारीरिक समस्याएं भी आ जाती है। नींद का पर्याप्त तो हो नहीं सकता क्योंकि रात को लेट सोते हैं, गरीबी है, खान पान की व्यवस्था भी सही नहीं हो पाती। जहाँ आपको पता है गरीबी है वहाँ खान पान की व्यवस्था भी कैसे होगी। तो कुंठित रहते हैं इनके माँ बाप। और बड़ी समस्या ये है कि जब आप इनको कुछ कहोगे, आप इनको कुछ डांटोगे या कुछ बात करोगे तो इनके जो पेरेंट्स हैं वो आपको आकर के मतलब दबाएंगे, आपको ये कहेंगे भी हमारे बच्चे को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चे को डांटने की ज़रूरत नहीं है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम अपने को आपके खिलाफ। तो मतलब किसी भी तरीके से कोई भी बात आ सकती है कि आपको मतलब अब आपके सामने समस्या आ जाएगी कि अब करें क्या, कि बच्चे को आगे बढ़ाएं तो थोड़ा सा सख्त हों तो हो नहीं सकते क्योंकि घर वाले आ जाते हैं, और नहीं हो तो बच्चा पढ़ नहीं रहा। बच्चा बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं आपके, एक या दो बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ रहे, आप उनको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि जब शिक्षा विभाग के अधिकारी आते हैं और उनसे पूछते हैं तो फिर वो ये भी कहते हैं कि ये तो चौथी क्लास का बच्चा है और पढ़ाई तो उसकी पहली जैसी नहीं है। तो अब आप उसके सामने शर्मिंदा भी होते हो और बच्चा आपका वो चल नहीं रहा। अब ये बड़ी समस्या है। अब इसमें क्या होता है कि अध्यापक ये सोचता है भी यार छोड़ो इसको, जो होगा सो देखी जाएगी। तो छोड़ना तो नहीं है, करवाना तो पड़ेगा, प्रेम से करवाना पड़ेगा, लेकिन समस्याएं बहुत बड़ी है। मैं आपको कोई समाधान नहीं बता रहा, मेरे पास समाधान नहीं है। मैं भी इस परिस्थिति से गुजरा हूँ, समाधान नहीं है, लेकिन मेरे पास ये समस्या जो है, अगर आपके पास समाधान हो तो आप भी मुझे बताएं इसमें कमेंट्स बुक में देकर के भी ऐसे बच्चों का क्या समाधान है। क्योंकि अभिभावक बड़े उग्र होते हैं, इनके अभिभावक जो है वो लड़ाई झगड़े के लिए, यहाँ तक कि मार कुटाई के लिए भी आ जाते हैं। और कभी कभी तो ये इस प्रकार से मतलब अपने एप्लीकेशन वगैरह जैसे थाने में दे देना, ये दे देना, तो उससे अध्यापक के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अध्यापक मन ही मन अध्यापक जो है वो अपने आप पर दुखी भी होता है, परेशान भी होता है, और किसी को कहे भी क्या, जाए भी कहाँ, और बात भी कौन मानेगा। तो इस स्थिति में क्या होता है कि अपने को उस बच्चे को एक समाधान ये मेरे दिमाग में आता है कि उस बच्चे को किसी अन्य बच्चे से, जो समझदार बच्चा, जो अच्छा बच्चा चल रहा है, उससे उसको तालमेल बिठा करके और एक शिक्षक की भूमिका वो बच्चा निभाए। उसको इस तरीके से बच्चे को ट्रेन करे कि बच्चा जो है उस बच्चे को सुने, उससे लिखवा करके उससे बुलवाए, क्योंकि वो उससे नहीं डरेगा, आपसे और हमसे डरेगा। आपसे और हमसे वो ये उम्मीद करता है कि भी इसको हम डांटेंगे या मारेंगे, इस तरीके की वो ऐसे उसकी फीलिंग उसकी आती है। हमारे बोलने का तरीका भी थोड़ा ऐसे हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, किसी बड़ी क्लास के बच्चे को का सहयोग लेकर के और उसको इस तरीके से तैयारी करवाई जा सकती है जिससे वो कुछ आगे निकले। हालांकि है बहुत कठिन। तो ये था वीडियो आज का मेरा दोस्तों। ऐसे बच्चों पर आपको यदि कोई समाधान नजर आता है तो आप मुझे भी बताएं, ताकि अगली वीडियो में मैं उसको शामिल कर सकूं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।